दोस्तों, इतिहास में ऐसी बहुत सी घटनाएं घटित हुई जिन घटनाओं को लोग आज भी याद करते हैं। उन्हीं घटनाओं में से एक घटना है इस्लाम का उदय। वो इस्लाम धर्म जिसका उदय 7वीं शताब्दी में मक्का में हुआ। इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने की। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ। ये कुरैश कबीले के बानु हाशिम परिवार में पैदा हुए थे। मक्का में बानु हाशिम परिवार का शायद ही कोई महत्व रहा था। इनके वालिद अब्दुल्ला एक छोटे से व्यापारी थे जिनका इंतकाल उस समय हुआ जब वे व्यापार के सिलसिले में मदीना जा रहे थे और हज़रत मोहम्मद उस समय तकरीबन 2 महीने के थे। जब मोहम्मद साहब 6 साल के हुए तब इनकी वालिदा अमीना इन्हें छोड़कर चली गई। इसके बाद इनके चाचा अबू तालिब ने इनका लालन पालन किया। इनके चाचा की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिस वजह से मोहम्मद साहब उनका व्यापार में सहयोग करने लगे। व्यापार के सिलसिले में बाहर आने जाने से इनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ और इन्हें व्यवहारिक शिक्षा प्राप्त हुई। एक बार की बात है जब वे अपने चाचा के साथ ऊँटों का कारवां लेकर 2 बार सीरिया की यात्रा पर गए, जहां इनकी मुलाकात बहीरा नामक ईसाई पादरी से हुई। इनके व्यक्तित्व और उपदेशों से ये अत्यधिक प्रभावित हुए और इसके बाद ही मोहम्मद साहब चिंतनशील प्रवृत्ति के बनते चले गए। मोहम्मद साहब की अपनी चाची से नहीं बनती थी और परिवार से बाहर रहकर ही अपनी जीविका के साधनों को इन्हें खोजना पड़ता था। जब जीवन चलना मुश्किल हो गया तब मोहम्मद साहब नौकरी की तलाश करने लगे। जल्द ही इनका संपर्क मक्का में रहने वाली 40 वर्षीय विधवा खदीजा से हुआ। खदीजा एक व्यापारी महिला थी। उसने अपने व्यापार, संपत्ति आदि की देखरेख के लिए मोहम्मद साहब को नौकरी दे दी। जल्द ही मोहम्मद ने उनका विश्वास जीत लिया। खदीजा मोहम्मद साहब की योग्यता और व्यक्तित्व से इतनी ज़्यादा प्रभावित हुई कि उनके सामने पुनः निकाह प्रस्ताव रखा। जिस समय मोहम्मद साहब का निकाह खदीजा से हुआ उस समय उनकी आयु 25 वर्ष थी और खदीजा की 40 वर्ष। इस निकाह ने न सिर्फ मोहम्मद साहब की आर्थिक समस्याओं का समाधान किया बल्कि मोहम्मद साहब इस निकाह से संतुष्ट भी हुए। खदीजा के साथ पैगंबर का सदा ही स्नेह बना रहा। कुरान में भी लिखा मिलता है कि इस निकाह के बाद मोहम्मद साहब को अब दाल रोटी की चिंता नहीं रही और वे गहन चिंतन मनन में लग गए। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, अगर खदीजा मोहम्मद साहब की ज़िंदगी में न आती तो शायद ही मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म की स्थापना कर पाते। ये मोहम्मद साहब की लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट था जिसके बाद वो चिंता मुक्त होकर चिंतन करने लगे। वैसे तो मोहम्मद साहब बचपन से ही विचारशील प्रवृत्ति के थे, मगर तत्कालीन किसी भी अरबवासी में ऐसी चिंतनशील प्रवृत्ति का पाया जाना किसी आश्चर्य से कम न था। अरब के लोग मूर्ति पूजक थे और ऐसी बातों को सोचने की शक्ति उनमें न थी। मक्का शहर में हीरा नामक पहाड़ी गुफा थी, जिस गुफा में जाकर मोहम्मद साहब निरंतर ध्यानमग्न और चिंतन में लीन रहने लगे। कहा जाता है जब मोहम्मद साहब साधना कर रहे थे तो एक रात उनके सामने देवदूत जिब्राइल आ खड़ा हुआ और मोहम्मद के कानों में एक आवाज़ आई, अपने अल्लाह की जिसने रचना की है चर्चा करो। यह पहली आकाशवाणी थी जिसे कुरान में शक्ति की रात कहकर पुकारा गया। कुछ समय बाद जब दूसरी आकाशवाणी हुई तब मोहम्मद साहब घबराकर अपने घर की तरफ दौड़े और उन्होंने अपनी पत्नी खदीजा से अपने बदन को किसी आवरण से ढकने को कहा। अभी भी उनके कानों में निरंतर आवाज़ें आ रही थी। इन सारी घटनाओं का जिक्र जब उसने अपनी पत्नी से किया तब खदीजा ने अनुभव किया कि उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। ज्ञान प्राप्ति के बाद मोहम्मद साहब ने समय को पैगंबर के रूप में प्रकट करना शुरू कर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अल्लाह एक है और मैं उसका रसूल हूँ। अब पैगंबर लोगों को ईश्वर के ज्ञान, सद्व्यवहार और आचरण की शिक्षा देने लगे। पैगंबर ने यह अमर संदेश दिया कि पाक इंसान वही है जो ईश्वर के प्रति वफादार है, उसकी इबादत करता है और अपने पापों से छुटकारा पाने के लिए उससे माफ़ी मांगता है, अपने पड़ोसियों की सहायता करता है, फ़कीर की ज़िंदगी जीता है और धन की इच्छा नहीं रखता। इन नए संदेशों के साथ पैगंबर ने अरब में इस्लाम धर्म का प्रचार शुरू किया। उनकी पत्नी खदीजा ने सर्वप्रथम उनका इस्लाम धर्म स्वीकार किया। मक्का के गरीब लोगों ने इस धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, मगर धनी लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि पैगंबर के उपदेशों में नई नई बातें थी जिन्हें अरब के कट्टर धनी लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। वे मूर्ति पूजा, बलि आदि को छोड़ने को तैयार नहीं थे। इसीलिए पैगंबर ने कभी समय का चित्र नहीं बनवाया, क्योंकि वो जानते थे अगर उन्होंने ऐसा किया तो लोग उनके व्यक्ति रूप की पूजा करेंगे, जिस मूर्ति पूजा के वो स्पष्ट विरोधी थे। मक्का में इस नए धर्म के अनुयायियों का तीव्र विरोध किया जाने लगा। उन्हें गालियां दी जाने लगी, उन पर सड़ी गली वस्तुएं फेंकी जाने लगी, यहाँ तक कि उनकी पिटाई भी की जाने लगी।
कहते हैं ना, सोना जितना अधिक तपता है उसमें उतना ही निखार आता है। विरोध, प्रताड़ना और अपमान की ज्वाला में जलकर इस्लाम की जड़ और भी मजबूत हो गई और उनकी लोकप्रियता में दिनों दिन वृद्धि होती चली गई। मगर मोहम्मद साहब ने विरोधियों के सामने घुटने नहीं टेके। 622 ईस्वी की बात है, जब गर्मी का महीना चल रहा था। मदीना से कुछ व्यक्ति मक्का में आए और पैगंबर से मिले और इन सदस्यों ने मोहम्मद साहब को मदीना आने का आग्रह किया और आश्वासन दिया कि मदीना में उनकी पूरी शिक्षा की जाएगी और इस्लाम का प्रचार भी किया जाएगा। गर्मी के इस महीने में मोहम्मद साहब और उसके समर्थक मक्का का परित्याग करके मदीना की ओर चल पड़े। शुक्रवार 16 जुलाई 622 ईस्वी के दिन मोहम्मद साहब ने मदीना में प्रवेश किया। इस दिन को इस्लाम के इतिहास में हिजरत कहकर पुकारा जाता है और हिजरत का अर्थ होता है यात्रा, क्योंकि यह यात्रा पैगंबर के जीवन में एक क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई। अपमानित व्यक्ति के रूप में पैगंबर ने अपनी जन्मभूमि मक्का का परित्याग कर दिया और एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में अपनी माता की जन्मभूमि मदीना में प्रवेश पाया। इस तारीख से ही मुसलमानों का संवत शुरू होता है, इसलिए इसे इस्लाम के इतिहास में हिजरत संवत कहा जाता है। निसंदेह मोहम्मद साहब विश्व के उन महान पुरुषों में बेशुमार हैं जिन्होंने समय की गति को एक नया मोड़ दिया और जन कल्याण, विश्व बंधुत्व व विश्व शांति के लिए तक प्रयास किए। मोहम्मद साहब जैसे व्यक्तियों की चर्चा के बगैर विश्व इतिहास अधूरा और नीरस जान पड़ता है। दोस्तों, ये थी पैगंबर द्वारा स्थापित इस्लाम धर्म की कहानी। दोस्तों, अगर आप लोग भी पैगंबर के जीवन से जुड़े किसी भी पहलू को गहराई से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ।